न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैली मलिक से बात की आज हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना ने तेलिया मुनिया चिड़िया पर होने वाले शोध के विषय में। हमारी लैब जो कि सेंटर फॉर बायोलॉजिकल टाइम कीपिंग के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर हम लोग जो टाइमर्स हैं, जो हमारे एंडोजेनस टाइमर्स हैं, उन पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मॉडल वो है वो पक्षी है, हम लोग पक्षियों पे काम करते हैं। तो ये जिसकी अभी आप बात करें, ग्रांट अभी हम लोगों को मिली है सर्ब न्यू दिल्ली से, जिसमें हम लोग तेलिया मुनिया, जिसे स्पॉटेड मुनिया कहते हैं, इस पर हम लोगों ने काम करने के लिए इसको एक पत्र बना के भेजा था जो अप्रूव हुआ है, जिसमें हम ये देखना चाहेंगे कि जनरली जो हमारी चिड़िया हैं वो या तो गर्मियों में और स्प्रिंग के मौसम में प्रजनन करती हैं, मतलब उनको लंबे दिन चाहिए होते हैं। और कुछ चिड़िया ऐसी हैं जिनको कि छोटे दिन चाहिए होते हैं, माने जाड़े के समय या पतझड़ के समय वो प्रजनन करती हैं। तो ये जो स्पॉटेड मुनिया है ये पतझड़ के समय अपना प्रजनन करती है, मतलब दिन जब छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती हैं। एक मुख्यतः जो अभी तक एक चिड़ियों के बारे में हम लोगों को पता चला है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सीजन है या जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका एक अपना पाथवे है, लेकिन इस चिड़िया में ये पाथवे थोड़ा भिन्न पाया गया। और हम लोग अपनी लैब में लगभग 2012 से इस बर्ड पे काम कर रहे हैं। और अभी तक जो जितना निकल के आया है वह ये है कि जो एक डिआयोडिनेज पाथवे की जब हम बात करते हैं, जो गोनेडोट्रोपिन्स जो कि महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं प्रजनन के लिए, उनका एक एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे हर चिड़िया में लगभग हमको वही ज्ञात था और जो लिटरेचर कहता है उसमें भी यही था। लेकिन इस चिड़िया में हमें कुछ भिन्न लग रहा है, कुछ होगा रीज़न कि वो पाथवे, वो हार्मोन्स का जो रेगुलेशन होता है, जो हमको मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन में ये इनकी मात्रा बढ़ी हुई है, ऐसा हमको नहीं मिला। तो इस वजह से हमें लग रहा है शायद ये चिड़िया कुछ भिन्न है। वो क्या इसमें भिन्न है, वो कौन से अणु हैं जो इसको भिन्न कर रहे हैं और इसमें क्या पाथवे होगा, ये जानने के लिए ये हमारा शोध पत्र गया है। और अब हम लोग इस पर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ नया निकल के आएगा। तो मैम खाली इसी चिड़ियों के ऊपर है या आप लोग और भी बहुत सारी जो चिड़िया हैं, गौरैया, बाकी के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, किस तरह से? हमारी लैब में और भी बर्ड्स पे काम करते हैं हम लोग। ये तो यहीं की चिड़िया है, इसके अलावा हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स पे भी काम करते हैं। बंटिंग हमारी माइग्रेटरी एक बर्ड है जो कि लगभग 40 डिग्री नॉर्थ से यहाँ पर आती है। तो उसमें हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये माइग्रेशन है, मतलब ये एक जगह से दूसरी इतना लंबा आती है यहाँ और फिर वापस जाती है, ये इसका ओवर विंटरिंग ग्राउंड है। तो कौन से जीन्स प्रमुख हैं जो ऐसा इसको पर्टिकुलर समय पे बता देते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ इसको केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं परमिशन लेने के बाद, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलर जब सीज़न आता है इसके माइग्रेशन का, तो हमें दिखता है कि इसकी जो आंतरिक घड़ी है वो इसको बता रही है कि इसे जाना चाहिए, और बहुत हैवी बाउट्स एक्टिविटी के हमें मिलने लगते हैं। तो इस पर भी हम लोग का काम है। इसके अलावा जो बया, जिसका कि घोंसला बहुत खूबसूरत माना जाता है, लैंटर्न शेप का होता है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और हमारी लैब में मुख्यतः हम लोग जो देख रहे हैं वो स्पेक्ट्रम एक तो देख रहे हैं कि लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह सबसे ज़्यादा पक्षी ट्वाइलाइट के समय, भोर के समय, और उधर शाम को जब गोधूली बेला में बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये हम देखते हैं नेचर में भी कि जो लाइट्स हैं उनकी जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज होता है। तो ये हमारा एक शोध का और भी विषय है कि ये स्पेक्ट्रम कैसे इन पक्षियों पे काम करता है। और हम भी जानते हैं कि सुबह उठने वाले लोग, भोर के समय जो लोग उठते हैं, उनका कार्य करने का तरीका अलग है, और जो जो देर से उठते हैं उनका अलग है। तो कुल मिला के हम लोग अपना जो चिड़ियों पे शोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो घरों में मैम ऐसी क्या चीज़ रखें जो चिड़ियों को आकर्षित करे खाने के लिए मतलब? घरों में जैसा कि देख रहे हैं कि पेड़ पौधे कटने की वजह से आजकल चिड़िया बहुत कम दिखने लगी हैं, लेकिन इतना प्रयास हम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि अपने घरों में जब हम लोग अपना घर बनवाएं तो थोड़ा खुली जगह ज़रूर छोड़ें, जो कि ज़रूरी भी है। और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चिड़िया हमारे घर आएंगी अगर हम एक खुली जगह रखते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, प्लस थोड़ा खाने के लिए दाना रखना ज़रूरी है। ककनी रख दीजिए, धान रख दीजिए, और इसके अलावा एक बर्तन में पानी रख दीजिए, और निश्चित तौर पर आपके यहाँ चिड़िया आएंगी।